नमः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च सर्वेषामपि अद्यतनकक्षायां स्वागतमस्ति। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। जैसा कि जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब वहां से आगे की ओर हम लोग चलते हैं। अ, हम्म, तो माढ़व्य, राजा कहते हैं माढ़व्य अथवा माधव्य, दोनों मिलते हैं तो चाहे जो जहां रहे कोई दिक्कत नहीं। हे माधव्य अथवा हे माढ़व्य, अनवाप्त चक्षु फलोसी। अब असी है, मतलब यहां पर त्वम भी रहेगा। त्वम अनवाप्त चक्षु फलः असि। तुमने अनवाप्त अर्थात, वाप्त अर्थात सफल के अर्थ में होता है। सफल नहीं हुई है, क्या तुमने सफलता को नहीं प्राप्त किया है, नहीं देखा है। तुम्हारी आंखों ने उस फल को नहीं देखा है, या तुमने तुम्हारी आंखें सफल नहीं हुई हैं। येन त्वया दर्शनीयम न दृष्टम। ये न, क्योंकि तुमने देखे जाने योग्य को नहीं देखा है। दर्शनीयम न दृष्टम, त्वया तुम्हारे द्वारा। ये न, जिस कारण से, अर्थात इस कारण से कि तुम्हारे द्वारा जो दर्शनीय था, जो देखने योग्य था, उसको नहीं देखा है, तुमने नहीं देखा। विदूषक कहता है ननु भवान अग्रतो में वर्तते। ननु, अवश्य ही, भवान अग्रतः में वर्तते, आप तो मुझसे आगे ही है ना। अग्रतः में, अग्रतः मेरे आगे, या आप तो मेरे सामने ही हैं। विदूषक कहता है कि आप तो मेरे वो तात्पर्य नहीं समझ पा रहा है, किस दर्शनीय स्थल को कह रहे हैं। भाई, किसी सेवक के लिए उसके स्वामी ही देखा जाए तो जो रोजी रोटी दे रहे हैं वहां, अब उनको भी तो प्रसन्न करना है। इसलिए माधव्य कहता है कि आप तो मेरे सामने ही हैं। ननु, निश्चय ही, भवान अग्रतः में वर्तते, मेरे में, भवान अग्रतः मेरे सामने ही, भवान वर्तते आप हैं, आप मेरे सामने ही हैं। राजा कहता है सर्वः खलु मात्मीयम पश्यति। ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, इसको चाहे तो आप लोग जो है, यदि किताब से पढ़ रहे हो तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपके पास हो तो। सर्वः खलु कांतम आत्मीयम पश्यति। सर्वः खलु, सभी जो है, कांतम। अब यहां कांतम से तात्पर्य आत्मीयम, कांतम आत्मीय व्यक्ति, अपने को ही, बल्कि कांतम सुंदर के लिए कहा जा सकता है ना। सर्वः खलु आत्मीयम कांतम पश्यति, सभी अपने को या अपने ही व्यक्ति को, आत्मीयम अपने परिजनों को या अपने आत्मीय जनों को, अपने सुपरिचितों को कांतम पश्यति, सुंदर समझते हैं, अच्छा समझते हैं। जो भी जिसका अपना है, किसी के लिए कई बार होता है कि दूसरे के लिए तो क्रिमिनल है, लेकिन अगर वहीं उनके कोई परिचित हैं, सुपरिचित हैं, उनके लिए अच्छे हैं, तो उनके लिए तो बहुत अच्छे हैं वो। सर्वः खलु कांतम आत्मीयम पश्यति, सभी आत्मीय जनों को सुंदर समझते हैं। ये प्रसिद्ध पंक्ति है। आम आश्रम लता होना चाहिए क्या, एक मिनट। आश्रम ललालम, एक मिनट। ललाम ही लमाम, है गुरुजी, ललाम ललाम। ही है, हाँ ठीक है। ललाम अब होता। अहम तू, असल में क्या है, इसमें काफी त्रुटियां भी रहती है ना, इसीलिए एक बार देख लेना पड़ता है।
अहम जी तू, गुरुजी, अब इसमें पुस्तक जैसे है। अहम तू इसमें दिया ही नहीं गया है। अहम तू ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि। अहम तू, मैं तो, ताम, उस, आश्रम ललाम भूताम। अब यह जो है यह शकुंतला का विशेषण हो गया। आश्रम ललाम भूताम, ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम, उस आश्रम ललाम भूताम। आश्रम की अलंकार स्वरूप या अलंकार की शोभा बढ़ाने वाली ललाम भूताम, या अलंकार से शोभित आश्रम की अलंकार से आश्रम के अलंकारों से सुशोभित या आश्रम की अलंकार स्वरूप, या फिर जैसे इसमें दिया गया है आश्रम की शोभा। शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि, शकुंतला के विषय में, या शकुंतलाम अधिकृत्य, शकुंतला को लक्ष्य करके या शकुंतला को बोधित करते हुए, बतलाते हुए, या उनके विषय में ब्रवीमि कहता हूं या कह रहा हूं। ताम, अहम तू, मैं तो, ताम आश्रम ललाम भूताम शकुंतलाम अधिकृत्य ब्रवीमि। अरे मैं तो उस आश्रम की शोभा धायिका या आश्रम की अलंकार भूता उस शकुंतला को अधिकृत्य करके, को लक्ष्य करके, या शकुंतला के विषय में ब्रवीमि बोल रहा हूं, कह रहा हूं। विदूषकः स्वगतम, स्वगतम अर्थात अपने मन में, भवतु अस्यावसरम न दास्ये। भवतु अच्छा है, ठीक है ना, अस्य अवसरम न दास्ये। गुरुजी, स्वगतम अव्यय है क्या? स्वगतम। हाँ, अव्यय ही यही समझ सकते हैं। जी गुरु, क्योंकि हम्म। हर जगह यही मिलता है। ठीक। अब जैसे कि क्या है, अपने मन में पूछेंगे तो सोचेंगे, या फिर ये कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दावलियां टाइप के हैं नाटकों में, जो आपको प्रायशः सर्वत्र मिलेंगे नाटकों में ना, विहस्य। जी। हाँ, या फिर अन्य तो मान लीजिए उनमें प्रत्यय भी लगे रहते हैं, ये अव्यय की तरीके से ही समझिए। स्वगतम, अपने गतम जो आ गया है ना अपने मन में, अपने मन में, भवतु अच्छा है, अस्य अवसरम न दास्ये, इसका अवसर नहीं दूंगा। इसका अर्थात जो है, जो इस शकुंतला के विषय में चिन सोच रहे हैं ना, विषय में कह रहा हूं, तो वही कहते हैं इस विषय में इसका अवसर, अस्य अवसरम न दास्ये, इसका अवसर नहीं दूंगा, या आप उसको सोचने का समय नहीं दूंगा। प्रकाशम, भो वयस्य ते तापस कन्यकाभ्यर्थनीया दृश्यते। भो वयस्य, हे मित्र। अब वयस्य आप मित्र के स्थान पर भी प्रयोग कर सकते हैं ना, नाटकों में बहुतर प्रयोग देखने को मिलते हैं। तो मित्र के स्थान पर नया सीखिए, नया बोलिए कुछ। वयस्य, ऐ भो वयस्य अत्र आगच्छतु ना, इस प्रकार से प्रयोग हम लोग भी कर सकते हैं। ते तापस जी। कन्यकाभ्यर्थनीया दृश्यते। ते, तुम, तब या तुम, तापस कन्यकाभ्यर्थनीया दृश्यते, तपस्वी कन्या, कन्या की अभ्यर्थना करने के दिखाई देते हो, दृश्यते दिखाई देते हो, या फिर तपस्वी कन्या की कामना के, ना, अभ्यर्थना इच्छा करते हो, उस तपस्वी कन्या की इच्छा करते हुए दिखलाई पड़ते हो, या उसकी कामना करते हुए दिखाई देते हो, उसके विषय में चिंतित दिखाई दे पड़ते हो ना, अर्थात चाह रहे हैं, आपको कहने का तात्पर्य उसके ये है ना, लग रहा है पसंद आ गई है। विदूषकः, तो हो गया, ये तो यही हिंदी ही है।
राजा सखे न परिहार्ये वस्तुनि पौरवाणां मनः प्रवर्तते। मित्र, न परिहार्ये वस्तुनि, परिहार्य वस्तुओं में, जिनका जो है जो त्याज्य वस्तुएं हैं ना, जिनको स्पर्श के योग्य, पहले ही गए थे, ये तो अग्नि पुंज की तरह से तो नहीं है कहीं भाई। अगर ब्रह्म तेज हुआ तब तो फिर ये स्पर्श के अयोग्य हैं, पाणी ग्रहण के योग्य नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि न परिहार्य। अब वो उसके विदूषक के मन में भी तो आ सकता है, वह तो जानता नहीं था कि तपस्वी कन्या है कि जो है, या फिर क्षत्रिय पुत्री हैं। तो उसी को देख करके वह बता रहे हैं राजा, न परिहार्य वस्तुनि, परिहार्य वस्तुओं में, अस्पर्श योग्य या फिर त्याज्य वस्तुओं में, पौरवाणाम पुरुवंशियों का मनः प्रवर्तते, मन प्रवर्तित होता है, जाता है। कैसे? न मनः न प्रवर्तते, त्याज्य वस्तुओं में, अर्थात जिनका जो कार्य अकरणीय है उन कार्यों में, पौरवाणाम मनः न प्रवर्तते, पूर्ववंशियों का मन प्रवृत्त नहीं होता है, उन पूर्ववंशियों का मन नहीं जाता है। अब एक श्लोक है, सूरयुवति संभवम किल मुनेरपत्यम तज्जुति, एक मिनट, सुरयुवति संभवम किल मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। ये किस छंद में है? ये आख्यान, अच्छा ये तो हो गया आख्यान पूर्वोक्ति ही, आर्या छंद में है। हाँ, आर्या छंद में, इसीलिए थोड़ा सा आर्या वाला गाते नहीं बनता जी। गुरु जी इसका लय है ही नहीं। हाँ, कहाँ कब क्या आनंद नहीं आता। सूरयुवति संभवम किल मुनेरपत्यम तदुज्झिताधिगतम अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम। अब देखते हैं इसको अन्वय के आधार पर देखेंगे तो, शिथिलम, या फिर एक बार इसको तोड़ लेते हैं, सूरयुवति संभवम किल मुनेः अपत्यम तत् उज्झिताधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतम इव नवमालिका कुसुम। तो अब इसमें से हम लोग जो है शिथिलम, अन्वय के आधार पर देखेंगे तो, ये द्वितीय पंक्ति में शिथिलम अर्थात शिथिल होने से, मंद होने से, शिथिलम अर्कस्य उपरि, अर्कस्य उपरि, ये जो है गुण संधि हो गई है, शिथिलम अर्कस्य उपरि, उपरि अर्कस्य उपरि, मंद हो जाने से, किसका? अर्कस्य उपरि, मंद होने से, या फिर वृंतात निर्गतम, शिथिलम वृंतात निर्गतम, शिथिल होने से, अर्कस्य उपरि, अर्क के ऊपर, अर्क जो है भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है, एक पुष्प फाइट फाइट होता है सफेद ना, तो धतूरा जानते हैं ना? जी गुरु जी, उन्हें बहुत प्रिय है धतूरा। हाँ, तो अर्कस्योपरि च्युतम, शिथिल होने से, आ क्या? धतूरा के ऊपर, च्युतम,
च्युत अर्थात गिरना, पतित तो होना ना। प्रायशः तो ये अधम अर्थों में प्रयोग होता है, जैसे पदच्युत कर दिए गए ना, पद से हटा दिए गए। तो अब यहाँ पर भी वह अपने मान सम्मान या फिर वह पुष्प जो है गिर रहा है, इसीलिए उस संदर्भ में जो है ये बाकी बताएंगे। कहना कुछ दूसरा चाहते हैं राजा, कुल मिला के वही बात बताना चाहते हैं ना। तो अब दोनों में अर्थ अलग अलग प्रकार से हैं। इसमें किताब के आधार पर देखेंगे तो द्वितीय पंक्ति से आरंभ किए हैं, और इसके आधार पर देखेंगे तो ये प्रथम पंक्ति के आधार पर। तो चूंकि इसमें पूर्व वृत्त का कथन का वर्णन जो है इस कथा का एक आख्यान को बतला रहा है, इसलिए इसमें नाटकीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। जी। तो अर्कस शिथिलम अर्कस्य उपरि, शिथिल अर्थात मंद पड़े हुए, अर्कस्य ऊपरी अर्क के ऊपर या आक वृक्ष के ऊपर, धतूरे के ऊपर न, च्युतम गिरे हुए, नवमालिका कुसुमम इव, नवमालिका, नवमालिका कुसुम के ऊपर। अब नवमालिका यहाँ चमेली फूल के बारे में कहा गया है, यहाँ पर ये दिया भी गया है, नवमालिका चमेली का फूल ना। नवमालिका कुसुमम इव, नवमालिका कुसुमम, नवमालिका का पुष्प, इव की तरह, शिथिलम मंद पड़े हुए, अर्कस्य ऊपरी अर्क के ऊपर, आक के ऊपर या धतूरे के ऊपर, नवमालिका कुसुमम इव, नवमालिका अर्थात चमेली के फूल की तरह। क्या है अब ये बताएंगे, जैसे कि कहने का तात्पर्य है धतूरे पर चमेली का फूल जो है गिर जाए, उस प्रकार से वैसे ही यहाँ पर है कि जो है धतूरे की संज्ञा दी गई है यहाँ आश्रमवासियों जो तपस्वियों के विषय में ना, और नवमालिका चमेली से वर्णन किया गया है अप्सरा के लिए ना, मेनका के लिए, और वह विश्वामित्र हो गए धतूरा। हाँ, सुर युवती संभवम किल मुनेर पत्यम तदुज्झिताधिगतम। अब यहां से हम लोग आते हैं प्रथम पंक्ति में, तत् ये तदुज्झिताधिगतम, तत् उज्झिताधिगतम। तो यहां पर सबसे पहले लेंगे तत् मुनेह, उस मुनि के, मुनेह मुनि के, अपत्यम। अब ये अपत्यम पुमान या फिर स्त्रियाम हम लोग पढ़े होंगे उसमें जी गुरुजी पढ़े अपत्य प्रकरण में। हाँ, अपत्य प्रकरण में ना। हाँ, तो वो जो है पुत्र या पुत्री अर्थ में होता है। तो यहाँ पर उस तत् मुनेह अपत्यम, उस मुनि की पुत्री, किल निश्चय ही, उस मुनि की पुत्री निश्चय ही, सुर युवती संभवम, सुर युवती संभव न, सुर युवती से तात्पर्य अब युवती ही, शुद्ध तो युवती ही होता है, यूनस्ति इत्यनेन, ये स्त्री प्रत्यय जब पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है प्रत्यय होता है। हाँ जी गुरुजी अंतिम में। हाँ, अंतिम सबसे लास्ट यही वाला सूत्र है भी। जी गुरुजी युवती बनता है वहां पर। तो युवती ही, जैसे अब कुछ चीजों में तो होता है यथा रात्रि ही रात्रि, दोनों ठीक है ना। इस प्रकार से काफी हैं शब्द जो इका ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत दोनों में चलते हैं, किंतु युवती ही के लिए उसमें केवल एक ही दिया गया है संस्कृत में, हाँ, कि केवल युवती ही बनता है। तो सूर्य युवती, देवताओं की युवती अर्थात अप्सरा,
अप्सरा। ना। देव युवती, देवस्थल से जो आई है ऐसी युवती। अ, तत् मुनेः अपत्यम, उस मुनि की पुत्री, सुर युवती संभवम उज्झिताधिगतम, उस मुनि की पुत्री किल निश्चय ही सुर युवती संभवम, देवताओं की युवती अर्थात अप्सरा अ, से उज्झिताधिगतम, छोड़ी गई है, उस अप्सरा के द्वारा छोड़ी गई है, उस मुनि की पुत्री। और अब यहाँ पर दोनों और चार नहीं है, लेकिन और कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। मुनेः अपत्यम तदुचिताधिगतम, सुर युवती संभवम किल। वैसे इसमें भी सही दिया गया है थोड़ा समझने के लिए ना। सुर युवती संभवम किल, निश्चय ही वह अप्सरा से उत्पन्न है। संभवम संभव है, अप्सरा के द्वारा ही, अर्थात वो कहता है ना कि यह तो कोई देवलोक से ही आ सकती है। कहाँ यह वन की मालिका जो है, उपवन की वा वाटिका में से नौ मालिका करके है ना एक ठो, ये स्मरण नहीं आ रहा है। मतलब कहाँ अर्थात तात्पर्य उसमें यही है कि जो है तब तो वन की मालिका ने उपवन की मालिका को तिरस्कृत कर दिया। हाँ, उससे भी आगे निकल गई हैं ये तो उसी संदर्भ में है कि, और बाद में यह अप्सरा युवती से सुर देवताओं की स्त्री से संभव या उत्पन्न अर्थात अप्सरा से उत्पन्न है। मुने है अपत्यम, मुनि की पत्री के द्वारा तत् उज्झिताधिगतम, वह छोड़ी गई है। मुनि की पुत्री के द्वारा वह छोड़ी गई है, अर्थात मुनि और उस अप्सरा का यह की यह पुत्री है, उनके कहने का तात्पर्य ये है। फिर से एक बार थोड़ा देख लेंगे। अर्क ऊपर से देखते चलते हैं। मुनेः अपत्यम, तत् मुनेः अपत्यम, यह मुनि की पुत्री, और सूर्य युवती संभवम किल, और अप्सरा से उत्पन्न, तद उज्झिताधिगतम, त्यागी गई है या छोड़ी गई है। क्योंकि जैसे अर्कस्योपरि शिथिलम च्युतमिव नवमालिका कुसुमम, तर शिथिलम ढीले होकर के, अर्कस्योपरि अर्क के ऊपर या आक वृक्ष के ऊपर, च्युतम इव गिरे हुए, नवमालिका कुसुमम इव, नवमालिका पुष्प की तरह। समझ में आ गया है ना। इसके बाद वाला श्लोक जी काफी गुरुजी। काफी प्रसिद्ध है। तो ये आर्या छंद में हो गया, इसमें विशेष कोई ये आता नहीं है, इसलिए इसमें व्याकरणिक टिप्पणियों की आवश्यकता नहीं। विदूषकः विहस्य, हंस कर, अभी हंसना बल्कि मुस्कुरा कर, हंस करके मुस्कुरा कर। मुस्कुराने में क्या होता है, केवल और होठों का प्रयोग, दांत दिखा दिए, होठ दिखा दिए चुपचाप ना, इसमें आवाज नहीं आती। जो सामने वाला है बस वही के लिए समझ सकता है। यथा कस्यापि पिंड खरजूरई, तो और किताब से देखना पड़ेगा लग रहा है। यथा कस्यापि पिंड खर्जूरैरुद्वेजितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो भवेत्, तथा स्त्रीरत्न परिभोगिनो भवतः इयम् अभ्यर्थना। हम्म, हम्म, छोटा करना। हम्म,
अब पूरा दिख रहा होगा। विहस्य, हंस कर, या मुस्कुरा कर, हंस कर नहीं, हम मुस्कुरा कर, यथा कस्यापि पिंड खरजूरहि उरुद्वेजितस्य तिन्त्रिण्याम अभिलाषो भवेत्। यथा कस्यापि, जैसे किसी भी पिंड खरजूर, तक खजूर के पिंड से, खरजूरई ना, जैसे किसी खजूर के पिंड से, उद्वेजितस्य तिन्त्रिण्याम अभिलाषो भवेत्। उद्वेजितस्य, उद्वेलित किए हुए या अरुचि उत्पन्न किए गए, जैसे किसी खजूर के पिंड से खिन्न मन किए गए ना, या फिर अरुचि उत्पन्न किए गए। तिनतिन्याम, तिनतिनी जो है कहा जाता है इमली के लिए। खजूर का पिंड से, जैसे कोई बहुत बार बार खजूर खिलाएंगे, कहने का था किसी भी चीज को हम बार बार खाएंगे, खाते खाते ऊब जाते हैं। तो जब ऊब जाते हैं, कोई अच्छी चीज खा रहे हैं, तो बाद में कई बार यह होता है कि चलिए पूरी सब्जी पता चला डेली खा रहे हैं, जो वैसे खाने के इच्छुक होते हैं, और प्रतिदिन पूरी सब्जी या पराठा ही खा रहे हैं, और कभी कभी अच्छा आज चलो रोटी खा लेते हैं ना। तो उस प्रकार से ये हैं, इनके लिए विदूषक कह रहा है, यथा कस्यापि पिंड खरजूरई, अथवा डेली काजू कतली खा रहे हैं, कहे आओ चलो आज पेड़ा खा लेते हैं। यथा कस्यापि पिंड खरजूरई ही, जैसे किसी खजूर के पिंड से अरुचि उत्पन्न किए गए, उद्वेलित किए गए, तिन्त्रिण्याम अभिलाष भवे, तितड़ी की इमली की अभिलाषा करता है, या उसको इमली की इच्छा होती है। इमली खाने की अभिलाषा या इच्छा होती है। भवेत तथा स्त्री रत्न परिभाविनो भवतः इयम अभ्यर्थना, तथा वैसे ही स्त्री रत्न परिभाविनः, उसी प्रकार से स्त्री रत्न परिभोगिणः, ये जो है एक वो मिलता है पाठ भेद। तो स्त्री रत्न परिभाविनः या फिर स्त्री रत्न परिरत्न भोगिणः, तो स्त्री रत्न के परि अर्थात चारों तरफ से, भाविनः उनसे घिरे हुए, या स्त्री रत्न की का परिभोगिणः करेंगे तो स्त्री रत्न का उपभोग करते हुए या उपभोग करने वाले, भवतः इयम अभ्यर्थना, आपकी यह अभ्यर्थना है, प्रार्थना है, याचना है। जैसे किसी खजूर के पिंड से उद्वेलित किए गए या अरुचि उत्पन्न किए गए तिनतिनी में या इमली में अभिलाषा होती है, उसी प्रकार से स्त्री रत्न से घिरे होने पर भी, अर्थात स्त्री रत्न, राजा के पास कौन सी स्त्रियों की कमी है, हाँ। जी तो वही कह रहे हैं कि जब जहां इतने, व्यंजना बोल रहा है। हाँ, व्यंजना नहीं बोल रहा है, वो तो देखा तो है नहीं लक्षणा। वहां उनको, शकुंतला को। तब वही जी वो सोच रहा है कि कहाँ है आप, जो है जंगल में चले आए हैं, वल्कल वस्त्र सब पहनते होंगे और ये सब, इन सब के व्यंजना भी ले सकते हैं। लेकिन वह उसकी जहां तक है कि स्वाभाविक रूप से है, चूंकि वह शकुंतला को देखा नहीं था, ये तो पैदल पैदल यात्रियों में से थे ना, इसीलिए तो बता रहे थे, घोड़े को पीछे दौड़ते दौड़ते तो मेरे जो है पैर जोड़ों में दर्द हो गया है। हाँ, और समय का भी कोई ठिकाना नहीं है, कभी बेसमय भोजन मिलता है, और रात में अलग से हो हल्ला सब मचाए रहते हैं। भाई जानवर हैं, अब जंगल में रहेंगे कहीं तो वहाँ सर्प, बिच्छू या फिर अन्य प्रकार के हिंसक जानवर, या इसके अतिरिक्त व्यवस्था करना, कोई आ रहा है, सब जगा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं, भगा रहे हैं, तो इस कारण से रात को भी नहीं सो पाता था।
इसीलिए उनको जो है कहा कि अब शिकार उकार बंद कीजिए। जैसे किसी खजूर के पिंड से अरुचि उत्पन्न किए गए हुए की इमली में अभिलाषा होती है, उसी प्रकार से आप स्त्री रत्न से घिरे होने पर भी ना स्त्री रत्नों का उपभोग करने वाले आपकी यह प्रार्थना है, आपकी यह इच्छा है। राजा, न तावदेनाम पश्यसि येन एवं अवादीः। न तावत एनाम पश्यसि, तुमने, अब यहां तुम पश्यसि है तो अर्थात तुम हो जाएगा, तुम तावत एनाम न पश्यसि, तुमने तावत अभी तक, यावत तावत न, तावत एनाम न पश्यसि तुमने अभी तक नहीं देखा है, येन एवं अवादी ही जिस कारण से ऐसा बोल दिया, ऐसा कह दिया, तुमने एनाम इसको ता तावत न पश्यसी अभी तक नहीं देखा है, तुमने उसको अभी तक नहीं देखा है, जिस कारण से येन एवं अवादी ही जिस कारण से ऐसा बोल दिया, कह दिया। विदूषक कहता है तत्खलु रमणीयम यद भवतोपि विस्मयम उत्पादयति। तत्खलु वह, खलु निश्चय ही, रमणीयम वह निश्चय ही मनोहर होगा या रमणीय होगा, दर्शनीय होगा, यत भवतः अपि जो भवतः अपि आप की भी या आपका भी, विस्मयम उत्पादयति आपको भी विस्मय में कर देती है या आप में विस्मय उत्पन्न कर देती है। तत्खलु रमणीयम वह निश्चय ही रमणीय है, यद भवतः अपि जो आप के भी, विस्मयम उत्पादयति विस्मय को उत्पन्न कर देती है। राजा, वयस्य किम बहुना, मित्र किम बहुना, अधिक क्या, बहुना किम अधिक क्या, अब ये कहें आगे से जोड़ दिया गया, अधिक क्या बताएं, चलिए आप बताते हैं। ये जो है लोग पांडुलिपि इत्यादि जब पढ़ाया जाता है तो इसमें पांडुलिपि अध्ययन में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है कोई पाठ भेद के कारण भी और कुछ अन्य के कारण जब यदि पांडुलिपि पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो सब चीजें। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्रीरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतान् त्रिरत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे धातुर्विभुत्वमनुचिन्त्य वपुश्च तस्याः। अब देखते हैं इसका अर्थ। चित्रे निवेश्य, चित्र को बनाकर, परिकल्पित सत्वयोगा, चित्र बनाकर क्या करते हैं, परिकल्पित, कल्पना को क्या है, सत्वयोगा, कल्पना के द्वारा उसमें सत्व या जीवन का संचार करके। कभी कभी होता है कि ऐसे चित्र बने रहते हैं, घोड़ा दौड़ रहा लग रहा, सच में लगता है कि हाँ काफी घोड़े दौड़ रहे हैं। ऐसा चित्र बनाया गया है कि मछली उसमें जल में तैर रही है,
तो ऐसे ऐसे समझ में आता है कि हाँ ये सही सही है। जैसे क्या बनाने वाले ने यही तो किया था, इंद्रप्रस्थ में जो है अ, इसी कारण से दुर्योधन भ्रमित हुआ, जहाँ पानी था वहां पानी नहीं जी समझ गुरु पाया। जी। अब पहले ही जी पहुंचा तो सुदर्शन। वहां देखा आगे इतनी मणियां इस प्रकार से लगाई गई थी, लगा कि ये पानी है। अब वो आराम से उठा लिया अपना धोती या जो भी पहने हों वस्त्र, उनको ऊपर किया, हम्म। आराम से धीरे से रख रहा है, कितना गहरा है ये तो पता नहीं है। हाँ, तो उस पर हंस दिया गया। चलो ठीक है। अब आगे पानी में इस प्रकार से जो है मणियां आसपास उसके बिछाई गई थी कि वो मणियों के प्रकाश से पानी जो है के स्थान पर वो जैसे दिख रहा होगा कि यहाँ टाइल्स, जैसे आजकल की भाषा में हम्म। बोले ना। टाइल्स तब दिख रहा था। हाँ, अब वो मणियों के प्रकाश से पूरे जल में वो उसी प्रकार से प्रतिबिंबित रहा होगा, नहीं ध्यान दिया, गए और हम्म। धड़ाम से गिर पड़े। तो उसी प्रकार से यहां पर भी परिकल्पित सत्व योगा, ऐसे चित्रों को बनाया गया है जिनमें जो है सत्व का अर्थात प्राण का योग है, संचार है उसमें। अन्वय के आधार पर देखेंगे तो स्पष्ट रूप से पता चलता जाएगा। तो अन्वय के आधार पर ही चलते हैं। इसके पश्चात एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, तो वही 10 तक पढ़ के तब फिर विराम देंगे। धातु, सबसे पहले देखेंगे यहां पर धातु विधातु, धाता कहा जाता है, धात्री मूल शब्द है, धात्री का षष्ठी विभक्ति एक वचन ना। जी गुरु जी, जैसे मातु बनता है वैसे धातु हाँ, बनता है। धातु विधातु, विधाता कुल मिलाकर के जी। ना। विधाता अर्थात ब्रह्मा जी, जी। विधातु ब्रह्मा जी की या विधाता की, धाता की अर्थ, धाता अर्थात धारण करने वाले की, तो धारण पोषण और संहार। तो धारण अर्थात संहार। तो उत्पत्ति ना जो कर रहे हैं वो ब्रह्मा जी हो गए, पोषण पालन जी। पोषण करने वाले विष्णु जी, विष्णु जी। संहार। और प्रलय शंकर हम्म। भगवान। हम्म। तो जी श्लोक बना है एक, रजो से बना। हम्म, तो हो गया यहाँ पर धातु विधाता की या ब्रह्मा जी की विभुत्वम, धातु विभुत्वम, विभुत्व को अ, अर्थात विभुता, ये सर्वशक्तिमत्ता। विभुता से तात्पर्य यदि और लें इसमें तो विभूति ना, विभूति भी वही ऐश्वर्य इत्यादि शक्ति संपन्न कुल मिलाकर के समझ सकते हैं ना। विधाता की शक्ति संपन्न या सर्वशक्तिमत्ता, धातु विभुत्वम तस्याह वपुः च, च और तस्याह वपुः और उसका शरीर। धातु विभुत्वम विधाता की सर्वशक्तिमत्ता अर्थात विधाता चाहे जैसा बना दे ना, तस्याह वपुः और उसके, तस्याह। गुरु जी तस्याह तस्याह किसके लिए? इस शकुंतला। शकुंतला के लिए कहा गया है, तस्याह वपुः। वही बता रहे हैं कि जी। विधाता जो सर्वशक्तिमान है वो सब कुछ बना सकता है, और उसका शरीर क्या है, वपुश्चा विचिन अनुचिन्त्य। अब यहां पर ये अनुचिन्त्य विभुत्वम तक हो ही गया था, धातु विभुत्वम तस्याह वपुः च अनुचिन्त्य, उनके शरीर उसके शरीर का चिंतन करके विचार करके। फिर क्या है, मैं, मेरी, सा जी। प्रतिभाति पश्चिम। ना, मैं सा, मैं अर्थात मेरी, सा वह शकुंतला के लिए फिर यहां कहा गया है विधाता का सर्व शक्तिमत्व
और उसके शरीर का विचार करके, उसके शरीर के विषय में सोच करके मैं, मुझे, सा, वह। अब यहां पर जितना देखेंगे यदि प्रथमा में है तो वह, और स्त्रीलिंग में वह सब शकुंतला के लिए कहा गया है, स्त्री रत्न सृष्टि परा सा के लिए ही कहा गया है। ठीक। मनसा विधिना, तो ये सब तो हो गया। और रूपोच्चयेन, ये सब विशेषण के रूप में उनके हो गए। तो सा वह विधिना, विधि पूर्वक, ठीक, विधि व्यवस्थित ढंग से, विधि पूर्वक चित्रे निवेश्य। अब यहां पर विधिना विधि पूर्वक, या ये पुनः विधाता के लिए भी ले सकते हैं या फिर विधि के द्वारा ना, व्यवस्थित ढंग तृतीय से। वचन तो हाँ, तृतीय एक वचन, विधिना यथा मुनिना, जी। तथैव विधिना। तो विधिना विधि विधाता के, के लिए गुरुजी। हाँ विधाता के लिए है, तो वही विधाता क्या करता है, विधि ही तो करता है ना, उसी के लिए वही तो बता रहा हूं ना, जी विधाता। जी। चाहे विधाता माने चाहे विधि पूर्वक होने से या करने से, तो विधि का विधान वही कर रहे हैं। विधिना चित्रे निवेश्य, मैं, मुझे, सा, वह, शकुंतला, विधिना विधि के द्वारा या विधि पूर्वक, विधाता के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, चित्रे निवेश्य, चित्रे निवेश्य, चित्र बना करके, चित्र में बनाकर, जैसे विधाता को ऐसे दिखा रहे हैं कि ब्रह्मा जी एक चित्र में बनाए हैं और उसमें प्राणों का संचार कर दिए। चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा, चित्र में बनाकर परिकल्पित सत्व योगा, परिकल्पित कल्पना कर दिए हैं किसका, सत्व योगा। अब सत्व योगा प्राणों के योग की कल्पना कर दिया है। ऐसा लगता है सा, अब यह है विशेषण परिकल्पित सत्व योगा किसका हो गया, सा के लिए, मतलब शकुंतला के लिए, स्त्री रत्न शकुंतला सृष्टि के। रपरा शकुंतला के लिए। और मनसा विधिना जी। तो तृतीया विभक्ति रूपोच्चय सब तृतीया विभक्ति में हो गए, तो ये उस हिसाब से हो गएंगे सा। ब्रह्मा के लिए। हाँ। हम्म। तो चित्र बना करके, चित्र में बनाकर, परिकल्पित सत्योगा, उनमें प्राणों के संचार की कल्पना कर दिए हैं, अर्थात प्राण संचार करके योग में अर्थात जोड़कर सत्व प्राणों को कल्पित कल्पना कर दिए, प्राणों को जोड़कर या प्राणों का योग कर दिए हैं। कुल मिला कितना देखेंगे। फिर उसके बाद मनसा, मन से या हृदय से, हृदय से रूपोच्चयेन, रूप के उच्चयेन। अब यहां पर सौंदर्य के द्वारा, रूप सौंदर्य के द्वारा, मनसा मन से, रूपोच्चयेन रूप सौंदर्य के द्वारा, नु निश्चय ही, या फिर मानो के लिए भी यहां कहा गया है इसमें, नु किंचित्तेनैव, चित्तेनैव, चित्तेन एव, तो मानो सौंदर्य समूह के द्वारा, सौंदर्य समूह से, कहाँ गए, हाँ कृता, सौंदर्य समूह के द्वारा की गई है या बनाई गई है। विधिना, यहाँ विधिना विधि के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, चित्रे निवेश्य, चित्र बना करके, चित्र में बनाकर, परिकल्पित सत्य होगा, उनमें प्राणों का संचार करके, प्राणों का
योग करके मनसा रूपोच्चयन मनसा नुरूपोच्चयन कृता निश्चय ही यमानो मनसा मन से रूपोच्चयन रूप सौंदर्य के का विधान कर दिया गया है, कृता का निर्माण कर दिया है। रूप सौंदर्य उसका ब्रह्मा जी ने ऐसे बना है चित्र में करके उनमें प्राणों का संचार कर दिया है। तद बहुत सुंदर कहने का तात्पर्य ये है। फिर अंत में कहते हैं अपरा स्त्री रत्न सृष्टि ही अपरा, तो यहां से अपरा ले लेंगे। अपरा स्त्री रत्न सृष्टि ही ना कहाँ गया, ना नहीं है, चलिए प्रतिभाति। अब ये सा वहां कहे ही थे तो बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है। वह शकुंतला आगे क्या है, अपरा अर्थात पर दूसरी अन्य कोई नहीं है ऐसी ना, विलक्षण अद्वितीय कह सकते हैं, बल्कि एक और ना, अद्वितीय स्त्री रत्न सृष्टि ही प्रतिभाति। अद्वितीय मुझे स्त्री रत्न सृष्टि में अद्वितीय स्त्री रत्न प्रतिभाति समझ में आती है, प्रतीत होती है। थोड़ा आगे पीछे होने से काफी ये गड़बड़ हो गया है ना। श्लोक छंद है, अब वो छंदों में बैठाने के लिए ऊपर नीचे तो करना ही पड़ेगा। जी एक बार फिर से अर्थ बता दें कि काम चल जाएगा। गुरु जी केवल अर्थ बता दीजिए क्रम से ही। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले धातु विधाता की या ब्रह्मा जी की विभुत्वम, उनकी शक्तिमत्ता को, उनके विभुत्व को, वैभव को अनुचिंत्य विचार करके सोच करके किसके, तस्याह वपुः च अनुचिंत्य, उसके शरीर के विषय में विचार करके। धाता विधाता की विभुता अर्थात विधाता सब कुछ बना सकते हैं, ऐसी उनकी सर्वशक्तिमत्ता और उसके शरीर के विषय में विचार करके चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्वयोगा, सा वह शकुंतला चित्रे निवेश्य, चित्र में बनाकर, निवेशित करके, ऐसा लग रहा है उसको चित्र में बनाए हैं। फिर परिकल्पित सत्व योगा, और उनमें प्राण का संचार करके, प्राण संचार की कल्पना के द्वारा मनसा रूपोच्चयेन कृता, मन से ही रूप सौंदर्य का निर्माण कर दिया है। किसने, विधिना, विधि के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा। अब ये बार बार ब्रह्मा जी यहाँ कहे ही थे तो ब्रह्मा जी किए हैं, उसको आवश्यकता नहीं है। अपरा स्त्री रत्न सृष्टि ही प्रतिभाति में, वह मुझे अद्वितीय स्त्री रत्न सृष्टि के अंतर्गत या सृष्टि में अद्वितीय स्त्री रत्न प्रतिभाति प्रतीत होती है, ज्ञात होती है। अब यहाँ पर स्त्री रत्न सृष्टि ही, स्त्रियों में श्रेष्ठ रत्न स्त्री रत्न से सृष्टि ही, तत्पुरुष समास, और सा बहुब्रीहि, स्त्री रत्न सृष्टि ही बहुब्रीहि समास, चूंकि ये उसके लिए, उनके लिए, शकुंतला के लिए ही कहा गया है ना, इसलिए बहुब्रीहि समास ही होगा। अब यहाँ पर पहली अतिशयोक्ति अलंकार होगा क्या, यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा इस श्लोक में। हाँ, चूंकि यहाँ पर अपरा सृष्टि ही कहा गया है ना, इसमें जो है अभेद में भेद रूप बतलाया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। अब काव्यलिंग भी है, क्रम से बताएं, काव्यलिंग भी है अतिशयोक्ति। तो इसमें व्याख्या में अच्छा ये आगे नीचे होगा, नहीं है, चलिए बता देते हैं फिर, मुझे लगा कि आगे होगा। तो इसमें जो है
मनसा कृता नु है ना, तो यह मनसा नु के द्वारा यहाँ पर संदेह अलंकार है। देखें इसमें देखते हैं, मनसा विधिना कृता नु ये है, तो इसमें मनसा नु के द्वारा, विधिना तो पहले ही हो गया, विधिना चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्योगा, और मनसा रूपोच्चयन कृता, नु मनसा रूपोच्चयन कृता, तो मनसा नु के द्वारा इसमें संदेह अलंकार है। मानो मन से रूप सौंदर्य का निर्माण किया है ना, अर्थात कहते नहीं भगवान ने इनको बहुत अच्छी मन से गढ़ा है। कई बार होता है कि अच्छे अर्थों में कहा जाता है, कई बार होता है व्यंग्य बोलते हैं, अरे तो कद भगवाने गढ़े हैं, हाँ कहीं अरे तो कद भगवाने गढ़े हैं, तो मतलब भगवान ने तो का बनाए हैं, हाँ तो वही है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर नु कर दिए तो ये अच्छे अर्थ में ही है कि निश्चय ही उनको निश्चय ही उन्हें मन से रूप सौंदर्य को भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया है। तो इस कारण से वह संदेह कर रहा है कि ये बड़ाई कर रहे हैं कि जो है उनकी बुराई कर रहे हैं ना, विदूषक के मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। फिर अब जब इसमें अपरा सृष्टि में अभेद बतलाया गया है, अद्वितीय ना, या फिर अपरा, परा मतलब दूसरी, अपरा दूसरी कोई नहीं है सृष्टि ऐसी स्त्री रत्न में, तो इस कारण से यहाँ पर अतिशयोक्ति है। और चतुर्थ पद जो है प्रथम तीन पदों का कारण है, धातुर विभुत्वम अनुचिंत वपुश्च तस्याह। अब ये तीन श्लोक में यही सब इनका कारण ही बतलाया गया है ना, तो इस कारण से काव्यलिंग अलंकार है। अस्तु अग्रे चलामः। जी गुरुजी। चलिए अब यही श्लोक पढ़ के तब विराम करेंगे। तब यद्येवं प्रत्यादेश इदानीं रूपवती नाम, यदि एवं प्रत्यादेशः इदानीं रूपवती न, यदि एवं यदि ऐसा ही है, यदि एवं यदि ऐसा है, प्रति आदेशः प्रत्यादेशः इदानीं रूपवती नाम, इदानीं इस समय रूपवती नाम रूपवतियों का, रूपवती स्त्रियों का प्रत्यादेश तिरस्कार है, उनके प्रति आदेश नहीं प्रत्यादेश है, तिरस्कार है, अपमान है। यदि ऐसा है तो रूपवती स्त्रियों का अपमान है, अर्थात अब ये कहाँ जो है ये यहाँ आ गई हैं, इनके कहने का विदूषक के तात्पर्य यही है ना कि फिर इनको तो राजमहल में जैसे वो राजा विचार किए थे या फिर अन्यत्र होना चाहिए था, राजकुल में, ये कैसे ऋषि तपस्वी ऋषि के पास यहाँ आ गई। इदम चमे मनसि वर्तते, जब राजा का विदूषक कहता है यदि एवं प्रत्यादेशा है इदानीं रूपवती नाम, यदि ऐसा है तो इदानीं रूपवती नाम प्रत्यादेशः, तो यह रूपवती स्त्रियों का तिरस्कार है, सुंदरियों का तिरस्कार है, अपमान है। इदम च मे मनसि वर्तते, और यह मेरे मन में है। तो बहुत सही कह रहे हो, या तो मेरे मन में भी है, यही मैं भी सोच रहा था कि कहाँ ये आ गई हैं। ठीक, चलिए अब ये श्लोक है, यही श्लोक पढ़ करके तभी फिर विराम देंगे। अनाघ्रातं पुष्पं केसलयमलूनं कररुहैः, अनाविद्धं रत्नं
मधुनव मनास्वादितरसम् अखण्डं पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघम् न जाने भोक्तारं कमिह समुपास्थास्यति विधिः। एक निमिष। हाँ तर्हि अन्यस्य कस्यापि कोऽपि प्रश्नः तु नास्ति? नास्ति महोदय। नास्ति। अस्तु तर्हि वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्टशान्तिरस्तु। धन्यवादः। नमो नमः। धन्यवादः।